भारतीय राजनीति हमेशा से बहस और विवादों का अड्डा रही है। यहाँ जनप्रतिनिधियों की साख और उनके आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। जनता अक्सर पूछती है कि जब आम आदमी पर मामूली धाराओं में गिरफ्तारी हो जाए तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन क्या वही नियम माननीयों पर लागू नहीं होना चाहिए? ऐसे में अब केंद्र सरकार इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने संसद में ऐसे विधेयक पेश किए हैं जिनका मकसद है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल या हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उनकी कुर्सी छिन जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इन विधेयकों के जरिए ये साफ संदेश दिया गया है कि सत्ता और संविधान से बड़ा कुछ नहीं। बिल कहता है कि अगर कोई भी उच्च पदस्थ नेता गंभीर आपराधिक मामलों में फंसकर 30 दिन से अधिक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे में ये बात साफ है कि कानून बनने के बाद राजनीति के कई बड़े चेहरे संकट में पड़ सकते हैं। वहीं दिलचस्प बात ये रही कि जब ये बिल सदन में पेश हुआ तो हंगामा इतना बढ़ गया कि सरकार को इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजना पड़ा। लेकिन अगर ये कानून पास हो जाता है तो सबसे ज्यादा खतरा उन सांसदों को होगा जिनका पहले से ही लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। अब अगर हम हाल के चर्चित मामलों पर नजर डालें तो कई उदाहरण सामने आए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तकरीबन 6 महीने जेल में रहे थे। इसके बावजूद वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। ये भारतीय राजनीति में एक मिसाल थी क्योंकि वे अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी 241 दिन तक हिरासत और जेल में रहे। अब अगर नया कानून लागू हो गया तो ऐसे नेताओं का पद बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कानून क्यों जरूरी है? इसका जवाब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट देती है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान 18वीं लोकसभा में 543 सांसदों में से 251 सांसद यानी तकरीबन 46% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 25 से ज्यादा सांसद दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। सोचिए, जिस सदन को देश की किस्मत लिखनी है उसके लगभग आधे सदस्य खुद आपराधिक मामलों में उलझे हुए हैं। अगर पिछले चुनावों से तुलना करें तो तस्वीर और भी चिंताजनक है। 2004 में 23% सांसदों पर आपराधिक मामले थे। 2009 में ये आंकड़ा बढ़कर 30% हुआ। 2014 में 34%, 2019 में 43% और 2024 में 46% तक पहुंच गया। यानी चुनाव दर चुनाव अपराधियों का संसद में दबदबा लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब अगर पार्टियों के हिसाब से आंकड़े देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके 240 सांसदों में से 94 यानी 39% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 99 सांसदों में से 49 आपराधिक मामलों में उलझे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस मामले में सबसे आगे है। सपा के 37 सांसदों में से 21 यानी 56% आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं। तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 13 यानी 44%, डीएमके के 22 में से 13 यानी 59%, टीडीपी के 16 में से 8 यानी 50% और शिवसेना के 7 में से 5 यानी 71% सांसदों पर गंभीर आरोप हैं। वहीं अगर गंभीर आपराधिक मामलों पर नजर डालें तो भाजपा के 26%, कांग्रेस के 32% और समाजवादी पार्टी के 46% सांसदों पर हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामले दर्ज हैं। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के 24%, डीएमके के 27, टीडीपी के 31 और शिवसेना के 57% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि संसद का एक बड़ा हिस्सा कानून बनाने के बजाय खुद कानून के शिकंजे में है। अब आते हैं सरकार द्वारा पेश किए गए 3 विधेयकों पर। दरअसल इन विधेयकों का उद्देश्य शासन व्यवस्था में गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पहला है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जिसके तहत यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। दूसरा है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 229 ए में बदलाव प्रस्तावित है।
इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भी अन्य मंत्री यदि किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से हटना अनिवार्य होगा। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, जिसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर पद से हटाए जा सकेंगे। इन तीनों विधेयकों के जरिए सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रही है। अब गौरतलब है कि भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत उसकी पवित्रता में है। ऐसे में जब संसद के भीतर ही ऐसे लोग बैठे हों जिन पर हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और लूट जैसे गंभीर आरोप हो तो ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। केंद्र सरकार का ये विधेयक अगर कानून बनता है तो ये राजनीति की सूरत बदल देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून राजनीति की गंदगी को साफ कर पाएगा या फिर ये भी सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि जनता को इंतजार है उस दिन का जब संसद सचमुच जनता का मंदिर कहलाने लायक होगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।